नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर बार एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेके आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। गोल्ड डिगर एपिसोड 4। कुछ दिन बीत चुके थे फार्म हाउस की उस झलक से, जहां रिश्तों की असलियत खुलकर सामने आई थी। अब घर में सब कुछ पहले जैसा लगने लगा था। सुबह की चाय फिर से हंसी के साथ होती, आरती की कॉलेज की कहानियां, सावित्री देवी की बगिया में लगे फूल और अनन्या की मुस्कुराहट जो अब थोड़ी सच्ची लगने लगी थी। राजवीर अब पहले से ज्यादा समय अनन्या के साथ बिताने लगा था। कभी वो दोनों बगीचे में किताबें पढ़ते, तो कभी पास के मार्केट तक चाय की चुस्की लेने निकल जाते। संजना ने उस सुबह आईने में खुद को गौर से देखा। वो जानती थी राजवीर अब केवल दिल से ही नहीं, दिमाग से भी काम लेता है। तो अब उसके पास वही एक रास्ता बचा था, राजवीर की दुनिया में घुसना, उसके ऑफिस के रास्ते। वो जानती थी कि अचानक किसी प्रोजेक्ट के लिए खुद को राजवीर के सामने प्रेजेंट करना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने उसकी कंपनी के एक नए CSR इनिशिएटिव पर गहराई से रिसर्च किया, एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन तैयार की और एक सिंपल ईमेल में लिखा, सब्जेक्ट प्रपोजल फॉर एम्प्लॉय मेंटल वेलनेस ड्राइव as discussed briefly with HR. Dear Rajveer, I have worked on an internal proposal that aligns with your vision of employee well-being and brand responsibility. Would be happy to take 10 minutes of your time this week at your convenience. Warm regards, संजाना। ईमेल भेजते ही उसने खुद से पूरे विश्वास से कहा, अब जवाब नहीं आएगा, बुलावा आएगा। 3 दिन बाद उसे मैसेज मिला। राजवीर ने शुक्रवार के दोपहर के बाद 15 मिनट दिए हैं आपके पिच के लिए, बी रेडी। उस दिन सुबह संजना देर तक अपने आउटफिट्स ट्राई करती रही। वो जानती थी ये सिर्फ एक कॉरपोरेट मीटिंग नहीं थी, ये उसके खिलाफ उठे हर दरवाजे को फिर से खटखटाने की तैयारी थी। अंत में उसने एक सॉफ्ट सिल्क ब्लश पिंक शर्ट और ब्लैक पेंसिल स्कर्ट पहना, मिनिमलिस्ट इयररिंग्स, एक घड़ी और हल्का परफ्यूम। वो कोई हद पार नहीं करना चाहती थी, बस नजरों में उतरना चाहती थी, याद बनकर नहीं, आदत बनकर। शुक्रवार की दोपहर थी। राजवीर के केबिन के बाहर खड़ी होकर उसने गहरी सांस ली। ये कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है, ये वही मैदान है जहां एक बार मैं रानी थी। अब फिर से तख्त हासिल करना है। उसने दरवाजा खटखटाया। कम इन। राजवीर ने फाइल से नजरें हटाए बिना कहा। दरवाजा खुला। नरम परफ्यूम की हल्की खुशबू हवा में फैली। संजना अंदर आई, कॉन्फिडेंट, पॉइज्ड और आज एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के रूप में। प्योर सिल्क की पिंक शर्ट, हल्का ब्लश और उसकी आंखों में ठहराव। राजवीर ने नजरें उठाई और एक पल को जैसे समय थम गया। संजना, उसकी आवाज में हल्की हैरानी थी। तुम तुम हो जिसने ये प्रपोजल भेजा? संजना ने मुस्कुराते हुए सर झुकाया। जी हाँ सर, यही एक तरीका था आपको फॉर्मली इंप्रेस करने का। सोचा पुराने तरीके तो बेअसर हो गए थे। राजवीर हल्का मुस्कुराया, पर अब चेहरा गंभीर था। सिट, लेट्स सी व्हाट you've गॉट। संजना ने अपना लैपटॉप खोला और स्क्रीन शेयर कर दी। दिस प्रपोजल इज फॉर a structured employee wellness initiative, especially tailored for high performing yet high stress corporate teams. उसका टोन काम और मेजर्ड था, हर स्लाइड साफ और प्रोफेशनली स्ट्रक्चर्ड। पर जैसे जैसे वो बोलती गई, उसके शब्दों में राजवीर को कहीं कहीं पुरानी संजना की भावनात्मक गहराई भी सुनाई देने लगी। हम अक्सर टारगेट्स और ग्रोथ की दौड़ में लोगों के मेंटल और इमोशनल एग्जॉशन को अनदेखा कर देते हैं। और कई बार वही लोग जिनसे हमारी कंपनी की नींव है, उनकी पर्सनल लड़ाइयां उन्हें भीतर से खोखला कर देती हैं और हम नोटिस तक नहीं करते। राजवीर को ये पंक्तियां कुछ ज्यादा ही पर्सनल लगीं। वो सोचने लगा, क्या ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट पिच है या ये कुछ और है? प्रेजेंटेशन खत्म हुआ।
राजवीर कुछ देर चुप रहा। संजना ने फाइल बंद की और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो सर, अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? इस बार भी राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। वहां आज गिल्ट नहीं था, ना ही कोई सफाई, बस एक परिपक्व आत्मविश्वास था जो उसे कहीं भीतर तक छू गया। इट्स अ गुड पिच, राजवीर ने धीरे से कहा। इंप्रेसिव, अनएक्सपेक्टेड, बट इंप्रेसिव। राजवीर ने औपचारिक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वेलकम अबॉर्ड। संजना की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसने पहली चाल सही चली है। अगले 2 हफ्ते संजना ने सब कुछ नोट किया। राजवीर की मीटिंग्स का टाइम, उसकी कॉफी ब्रेक्स, किस समय वो अकेला होता है और कब उसकी टीम पूरी तरह उसके इर्द गिर्द होती है। फिर एक दिन एक एचआर मीटिंग में संजना और राजीव दोनों थे। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग उठ गए। संजना धीरे से पास आई। राज, तुम्हें याद है कॉलेज के बाद कितने सपने देखे थे तुमने? आज उन्हें जीते हुए देख रही हूं और सच कहूं तो प्राउड भी हूं। राजवीर थोड़ा असहज हो गया। थैंक्स, तुम्हारा भी प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छा लग रहा है। प्रोफेशनल तो ठीक है, लेकिन पर्सनल भी कभी कभी अधूरा लगता है। कुछ बातें अधूरी रह गई थीं, शायद अब कहने का समय है। राजवीर कुछ जवाब देता, इससे पहले उसकी असिस्टेंट आ गई। सर, क्लाइंट कॉल इन 10 मिनट्स। आई सी यू अराउंड, संजाना कहा और वो चला गया। अगले दिन ऑफिस कैफेटेरिया में राजवीर अकेले बैठा कॉफी पी रहा था। संजना ने मौका नहीं छोड़ा। 2 कप कॉफी के साथ आ पहुंची। फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, उसने कप सामने रखते हुए कहा। राजवीर मुस्कुराया। अब मैं चाय ज्यादा पसंद करता हूं। संजना ने नजरों से खेलते हुए कहा। मुझे पता है, लेकिन जो चीज दिल के करीब थी वो कभी भूली जाती है क्या? तभी राजवीर का फोन बजा। स्क्रीन पर अनन्या का नाम पॉप हो रहा था। उसने कॉल रिसीव की और बड़े प्यार से बात करता हुआ निकल गया। अगले दिन राजवीर एक मीटिंग से निकलकर अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था। तभी संजना कॉरिडोर में सामने से आ गई। राज, आज थोड़ी देर के लिए लंच ब्रेक ले लें? मैं तुम्हारे पसंदीदा आलू पराठे लाई हूं, मैंने खुद बनाया है। उसने अपनी पुरानी मासूम मुस्कान के साथ पूछा। राजवीर ने सिर झुकाया। आज टाइम नहीं है, अर्जेंट कॉल है, और बिना रुके आगे बढ़ गया। संजना ने उसके पीछे जाते कदमों को देखा। आई वॉन्ट गिव अप दिस इजी। अगले दिन एक प्रेजेंटेशन के बाद सभी बाहर निकल रहे थे। संजना ने स्लाइड की फाइल हाथ में पकड़ते हुए कहा। राज, अगर चाहो तो मैं प्रेजेंटेशन को और फाइन ट्यून कर सकती हूं। साथ बैठकर डिस्कस कर लेते हैं। राजवीर ने उसकी ओर देखे बिना कहा, नहीं, इट्स गुड, यू कैन मेल इट टू द टीम। और वो सीधा अपनी सीट की तरफ चला गया। शाम को जब राजवीर अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, संजना अचानक उसके पास आई। राज, कुछ पल बैठ सकते हो? अकेले में बात करनी है। राजवीर ने दरवाजा खोला। अब वो दिन नहीं रहे संजना, और अब मैं अकेला नहीं हूं। फिर कार स्टार्ट कर दी। संजना पूरा 1 महीने की कोशिश करती रही, पर राजवीर तस का मस नहीं हुआ। एक दिन दोपहर की मीटिंग के बाद जब सभी लोग निकल गए, संजना अकेली रुक गई। राजवीर, उसने धीमे स्वर में कहा। राजवीर रुक गया। बस एक बात कहनी थी, अब और नहीं छुपा सकती। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूं। मुझे अब समझ आता है कि मैंने क्या खोया। तुम्हें, तुम्हारा प्यार, सब कुछ। राजवीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, काश ये तुमने तब कहा होता, जब मैं हर दिन तुम्हारे एक जवाब का इंतजार करता था। मैंने तुम्हें उस वक्त चाहा जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तुमने कहा था तुम्हें एक फाइनेंशियली सिक्योर लड़का चाहिए। उस दिन के बाद मैंने सिर्फ मेहनत की, तुम्हारे बिना, तुम्हारी याद के साथ। और आज जब मेरे पास सब कुछ है, तो अब मैं किसी और का हूं। मैं खुश हूं, और मैं ये सब नहीं खोना चाहता। गुड बाय संजना। राजवीर चला गया। उसकी आवाज संजना के दिल में गूंजती रही। ऑफिस से निकलते ही राजवीर की चाल में एक अजीब हल्कापन था, जैसे बरसों से कोई बोझ उसके कंधों पर था और अब अचानक उतर गया हो। वो गाड़ी में बैठा, सीट बेल्ट लगाई और धीरे से
एक धुन गुनगुनाने लगा। वही पुरानी कॉलेज वाली धुन, जिसे कभी वो अकेले में बजाता था जब संजना उसे अनदेखा कर देती थी। म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ट्रैक बज उठा और राजवीर ने अपने चेहरे पर खिली उस विजेता की मुस्कान को शीशे में देखा। फाइनली उसने खुद से कहा, तू भी उसी मोड़ पर आ गई जहां मैं कभी तन्हा खड़ा था। घर पहुंचा तो अजीब सा सुकून उसके भीतर उतर चुका था। अनन्या लॉन में आरती के साथ कुछ पौधों की देखरेख कर रही थी। सावित्री देवी अपने पुराने रेडियो पर भजन सुन रही थी। राजवीर हर किसी से ऐसे मिला जैसे वो कोई अच्छी खबर लेकर आया हो। आरती ने हैरानी से पूछा, भाई, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो, क्या लॉटरी लग गई? राजवीर ने हंसते हुए कहा, लॉटरी नहीं, सेटिस्फैक्शन मिला है। अनन्या मुस्कुराई। चलो, बहुत दिन बाद तुम्हारे चेहरे पर ऐसी रौनक देखी है। राजवीर सबके साथ डिनर पर खुलकर हंसा, हर मजाक में हिस्सा लिया, एकदम वैसा जैसा वो अपनी कंपनी के शुरुआती दिनों में था। पर अंदर ही अंदर वो किसी और ही फिल्म का हीरो बन चुका था। एक ऐसा हीरो जो विलेन को दर्द में देखकर मुस्कुराता है। रात ढल चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, पर राजवीर आज सोने नहीं गया। वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठा था, नीले पानी में अपनी ही परछाई को देखते हुए। उसने धीमे से खुद से कहा, तूने सोचा भी नहीं होगा कि तेरा इनकार मुझे इतना सक्सेसफुल बना देगा। अब तू मेरे ऑफिस में है, मेरे रूल्स, मेरे टर्म्स, और मेरे पास वो सब है जो तूने कभी चाहा था। अब मैं देखना चाहता हूं तुझ में कितनी हिम्मत है। उसने पानी में एक कंकड़ फेंका। लहरें उठी, ठीक वैसे ही जैसे उसके मन में अब खेल की शुरुआत हो रही थी। मैंने किसी को नहीं बताया कि तू मेरे ऑफिस में काम कर रही है, न मां को, न अनन्या को। और यही तो मजा है। तू अब गिरेगी धीरे धीरे, और मैं देखूंगा, मुस्कुराऊंगा। यू विल जस्ट बी अ टॉय टू सेटिस्फाई माई ईगो। ये वही फिल्म है, बस किरदार उलट गए हैं। संजना अपने घर के आईने के सामने खड़ी थी, अपनी हार पर रो रही थी। तो ये था तुम्हारा सच, राज। तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है जो अब तुम्हारी बीवी है, और मैं तुम्हारी अतीत की गलती बन गई हूं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखों से आंसू पोंछे, फिर होंठों पर लिपस्टिक लगाई। वही लाल रंग जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। अब बहुत हो गया बीवी और मां जैसी बनने का नाटक। अब वो संजना लौटेगी जो किसी के पीछे नहीं भागती, जिसे पाने के लिए लोग पीछे भागते हैं। गोल्ड डिगर एपिसोड 4 समाप्त। कृपया अगले एपिसोड के लिए शनिवार रात 9 बजे स्टोरीज विद तेजू पर ट्यून इन करें। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।